सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। जो भी आज नए आए हैं, न्यू व्यूअर्स जो हमारे पास आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल और कमेंट भी कर दो अपने डाउट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये है हमारा लेक्चर 6 केमिकल बॉन्डिंग का। हियर इट इज लेक्चर 6 केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस से। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, मतलब केमिकल बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन वापस से 3 2 1। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें एक चीज आती है जो मैं तुमसे अभी कहा था कि एक टेबल इसमें हम पढ़ते हैं। ये टेबल है हाइब्रिडाइजेशन की, और ये टेबल तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंट है। जो भी तुम्हारे हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन होंगे सब इसी पे बेस्ड है, जितने सब इसी पे बेस्ड है। देखो, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स या एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये हैं तुम्हारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो sp1 मतलब 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। sp1 2, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट तुम्हारे ग्रुप्स आ रहे हैं, मतलब 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। एक तुम्हारा एस आ रहा है और एक पी आ रहा है। दोनों को प्लस करोगे तो 2 ही होगा ना, क्योंकि 2 हमारे पास वो आ रहे कहते हैं ऑर्बिटल्स। अब sp2 पे चलो। sp2 में कितने आ रहे हैं अपने आप सोचो। 3। इसमें आ रहे हैं हमारे पास 3। sp3 में 4, sp3d में 5। sp3d में 5 इसलिए हमारे पास sp3 है, वो है 4। अब d भी उसमें ऐड कर देंगे, एक और ऑर्बिटल ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। sp3d2, एक d ऑर्बिटल में और d ऑर्बिटल ऐड हो गया तो 6 हो जाएगा। sp3d3 7, और क्योंकि इसमें भी एक और कहते हैं d ऑर्बिटल ऐड हो जाएगा। अब ये मेरे एक सर का कॉन्सेप्ट है, एंड सो मैं बता दूं कि जो भी अगर कॉन्सेप्ट में बताता हूँ उसमें से 1-2 कॉन्सेप्ट अब से मैं बता दिया करूँगा कि वो सर के हैं या मेरे हैं। तो ये मेरे सर का कॉन्सेप्ट है, एंड पर्सनली इट्स माय फेवरेट। सिग्मा प्लस लोन पेयर, इससे आराम से हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हो, आराम से। बाकी उसमें तुम्हें पूरा सब निकालना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है ना, ऑल क्रेडिट्स टू एडी सर। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल कहता है कॉन्सेप्ट बता दिया है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। जैसे तुम्हारे हम एग्जांपल ले लेते CH4 का। CH4 में देखो कितने सिग्मास हैं, 1 2 3 4। अब इसमें कोई भी तुम्हारे पास लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 4 तक ये बॉन्ड बना सकता है। तो इसने अपने सारे कहते हैं 4 बॉन्ड्स दे दिए। अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचता। CH3 होता तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता और लोन पेयर लग सकता था, पर इस वो केस एक्सेप्शन है। अभी इसके लिए तो एक्सेप्शन ही रहेगा। अब इससे हम लोग और क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है, यही सेम मेथड से। पहले ये फटाफट लिख लो, तो मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, पूरे 2 मिनट। उम्मीद है तुम लोग ने लिख लिया होगा, वैसे तुमसे कोई उम्मीद है नहीं, बट तुमने लिख ही लिया होगा, क्योंकि अब तुम्हें अगर आगे पढ़ना तो लिखना ही पड़ेगा। तो अब मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ट्राई करो इनका निकालने का, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके आंसर चेक करेंगे, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है तुम्हें क्या करना है। या तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हें किसी का कोई निकालना है तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यूज़ करो, स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें जाकर अपना सिग्मा देखो और लोन पेयर देखो, ठीक है। या तो स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना के उसमें सिग्मा का देखो और लोन पेयर का उसमें देखो कितने बन रहे हैं और उनको ऐड करो। या फिर डायरेक्टली सिग्मा प्लस लोन पेयर का फॉर्मूला बनाओ, पर वो भी तुम तभी कर पाओगे अगर तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं आएगा। स्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ेगा, मेन तुम्हारा है इसको बनाओ, स्ट्रक्चर को। ये बनाओगे तो आराम से फॉर्मूला लिख लेगा। तो पहले करो, तुम्हें मैंने सब बता दिया है, अब तुम इसको जल्दी से सॉल्व करो। होप यू गाइस हैव डन। तो अब हम लोग आंसर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, वरना बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो देखो, H2O में यहाँ पे ऑक्सीजन में है 2 लोन पेयर 2 सिग्मा है, तो क्या हो गया 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर sp3, ठीक है। 2 + 2 आएगा ना। नेक्स्ट है BF3 में है हमारे पास 3 सिग्मा, तो इजी है, कोई लोन पेयर दिख नहीं रहा तो 3 + 0,
3 हो जाएगा तो sp2। H2s है, H2s में ये दो हमारे पास सिग्मा है और दो हमारे पास लोन पेयर है, सेम एज H2O। अब इसमें भी सिग्मा प्लस लोन पेयर करो, sp3। अब तुम्हारे पास NF3 है। अब ये थोड़ा डिफरेंट केस है, अब इसमें स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ये वाला H2 और H2S, ये है तुम्हारा बेंट एंगुलर वी शेप्ड। BF3 जो होता है, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये तुम्हारा ट्राइगोनल प्लेनर है, इसको याद रखना सब कुछ। ट्राइगोनल प्लेनर बेंट वी शेप्ड। ये है तुम्हारा पिरामिडल। पिरामिडल में क्या होता है, तुम्हारे 3 सिग्मा होते हैं और एक लोन पेयर होता है हमेशा। ये भी तुम्हारा पिरामिडल हो गया, ये भी पिरामिडल है। अब PCL5 जो है, ये है अजीब, ये है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल इसलिए क्योंकि पिरामिडल तो है ही। अब पिरामिडल में तुम्हें एक चीज तो पता ही है, अभी पता चल गई कि इसमें लोन पेयर होगा, और इसमें लोन पेयर इसलिए नहीं होगा क्योंकि पी के पास ना 5 बनाने का ही हिम्मत है, इससे ज्यादा बना नहीं सकता, तो इसलिए इसके पास 5 ही बॉन्ड आए थे। और CL5 जो है, सारे उसके जितने भी 5 बॉन्ड है सब में जाके अटैच हो गया। अब IF3 भी थोड़ा सिमिलर केस ही है, इसमें भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं बेंट टी शेप्ड। टी फॉर टी होता है ना, चाय वाला टी, ये टी है सिर्फ। बेंट टी शेप्ड। इन सब के एंगल्स भी हैं, उसको अभी हम लोग आके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये जान लो, ये मेन है। अब वो तो हम लोग चलो स्ट्रक्चर में चले गए। अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है लोन पेयर कितना है, तुम्हें पता सिग्मा कितना है। इसमें सिग्मा प्लस लोन पेयर sp3, सिग्मा प्लस लोन पेयर sp3, सिग्मा प्लस लोन पेयर sp3, सिग्मा प्लस लोन पेयर sp3d1, क्योंकि इसमें तुम्हारे 5 सिग्मा है और 0 लोन पेयर। अब इसमें तुम्हारे पास 2 लोन पेयर हैं, 3 सिग्मा है, तो sp3d1, ठीक है। और ये जो बाकी है ना, हमने कहाँ तक कर लिया, IF3 तक, तो ये जितने बाकी बचेंगे सब होमवर्क है, इन सबको निपटा लेना। ये तुम्हारे होमवर्क है, IF5, IF7, CCL4, XCF4 और XCUF2 तुम बना लोगे। अभी हम चलो आगे डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो गाइस अब हम आगे डिस्कस करते हैं आगे। अब ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तो मैं ऐसी और टेबल तुम्हें भी बनाना पड़ेगा, ऐसे ही ये बना लोगे, अपनी नोटबुक में चिपका लो इसको, या फिर अपने कहीं रूम में चिपका लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। अब देखो, ऑर्बिटल में आता है तुम्हारे पास 2 सिग्मा, ठीक है। 2 सिग्मा मतलब sp इसलिए क्योंकि तुम्हारे 2 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, 2 ऑर्बिटल साथ में आ रहे तो sp। इसमें ज्योमेट्री तुम्हारी जो होगी वो होगी लीनियर, ठीक है, लीनियर शेप का होगा। और ये जो तुम्हारी ज्योमेट्री है स्ट्रेट लाइन वाली होगी। और बॉन्ड एंगल इसमें हमेशा 180 डिग्री रहेगा, क्योंकि देखो तुम्हें बनाना है सिंपल, बस ऐसे करके बनाना है, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा बीच में या तो यहाँ पर तुम्हारा BE, यहाँ CL, यहाँ CL, तो ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, डायमीटर होता है ना D में जो सबसे नीचे होता है 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन एंगल है। इसका एग्जांपल है बॉन्ड एंगल, इसका एग्जांपल है BeCl2। इससे तुम्हें याद करना पड़ेगा, या इसको समझ लो अपने आप। sp2 में आता है 3 सिग्मा, ये आता है शेप इसकी, ये ज्योमेट्री होती है, और ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल आता है इसमें 120 डिग्री, ठीक है। और एग्जांपल BF3 आता है, हमने देख लिया था B बॉन्ड F3। नेक्स्ट है 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, ये लिखना भूल गया, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये बनाता है sp3, बेंट वी शेप और एंगुलर। बेंट बोल सकते हो, या वी शेप बोल सकते हो, या एंगुलर शेप बोल सकते हो। लेस देन 120 डिग्री होता है। SiCl2 होता है एग्जांपल इसका। SiCl2 ऐसे दिखाता हूँ, ये तुम्हारा Si, ये Cl, क्योंकि अपना इसने काम कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे इसका लोन पेयर मिल गया। 1 लोन पेयर है इसके पास और Cl है इसके पास, 2। ये तुम्हारा SiCl2 हो गया। पर ये होता है लेस देन 120 डिग्री, इसको याद रखना। जो इसका बॉन्ड एंगल हो गया ना इधर से इधर, ये तुम्हारा लेस देन 120 है, इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। 4 सिग्मा मतलब sp3d टेट्राहेड्रल आता है, ठीक है।
टेट्राहेड्रल आता है इसमें शेप 109.5 डिग्री और 109.28 सेकेंड्स। ठीक है, इसको दोनों कह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारे पास आ गया ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों, 109.5 डिग्री 109.28 सेकेंड्स। ये डैश जो ऊपर लगा है ये सेकंड डिनोट करता है, मिनट्स में समझ आना, सेकंड है ये। इसका एग्जांपल CH4 है, ये तो बहुत सिंपल है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी करा था इसका, दिखा देता है एक और बार वापस। जैसे ये तुम्हारा C और ये H, ये तुम्हारा CH4 हो गया। अब इसमें जितने तुम्हारे एंगल्स होंगे सब 109.5 डिग्री होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, वो होता है तुम्हारा पिरामिडल शेप, क्योंकि एक लोन पेयर आता है। ये देखो ऐसे तुम्हारा ये पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ गीजा तो देखा होगा, और ऐसे भी नहीं समझ आएगा तो लो, ये तुम्हारा पिरामिड है। ठीक है, यहाँ ऊपर यहाँ पे तुम्हारा एक लोन पेयर, ठीक है, इसके बीच में ऐसे करके एक बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है और एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर ये है तुम्हारा लोन पेयर। चलो एक और इजी कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो देख रहे हैं ना, 2 डॉट्स मतलब लोन पेयर। ये तुम्हारा कहते हैं, ये तुम्हारे बॉन्ड्स हैं, ऊपर लोन पेयर है, तो कितना हो गया 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। क्या बन गया ये sp3d। sp3d। अब ऐसे ही आगे और भी आते हैं, फिर sp3d2 आएगा, फिर sp3d3 आएगा, ऐसे sp3d में भी और 2-3 एग्जांपल आएंगे। ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस कभी कर लेंगे। अभी भी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। अब दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है, एक एक्सेप्शन केस आता है, और ये एक्सेप्शन केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार जेई में भी आया था, शायद आया था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था आया था, तो मैं भी सोचा कि चलो तुम्हें भी बता देता हूँ। ये एक्सेप्शन केस क्या है, ये है 7 6 सिग्मा और एक लोन पेयर। ज़्यादातर क्या होता है 7 जब होता है वो तो sp3d3 होता है। ठीक है, sp3d3 होता है, ये तो हमें पता है। पर इसमें हमें पता है कि एक इसमें आता है सिर्फ तुम्हारे सिग्माज आते हैं, इसमें तुम्हारे 7 सिग्मा आते हैं, बस 7 सिग्मा आते हैं, तो sp3d3 होता है। और वो तुम्हारा कहते हैं वो एक अलग शेप फॉर्म करता है, और वो अलग शेप क्या होता है, वो तुम्हारा पेंटागोनल बायपिरामिडल होता है। उसकी तो चलो ज्यादा बातें हम करेंगे नहीं। ठीक है, और एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, जो मैंने PCL5 बताया था ना, तो मैंने अभी चेक करा, इट वाज नॉट कहते हैं पेंटागोनल बायपिरामिडल, इट इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल। लिख लेना, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं एक्सेप्शन केस बताता हूँ sp3d3। इसमें क्या है, देखो आराम से ऑक्टाहेड्रल वाली शेप है, पर इसमें एक लोन पेयर आ गया। यहाँ तुम्हारा कार्बन है, अब कार्बन नहीं सॉरी कोई और एटम है यहाँ पे, जिसके बाद इतनी वैलेंसी है कि वो यहाँ पे कर ले। अभी तुम्हारा कहते हैं लेस देन 90 डिग्री जो होता है इसका बॉन्ड एंगल, कॉप्ड ऑक्टाहेड्रल इसका नाम होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल ले लो XeF6 ले लो, ये ही एक एग्जाम्पल हो सकता है इसका, और शायद से होंगे बट बेयर मतलब पता नहीं होंगे भी या नहीं। अभी तो तुम इतना ही याद रख लो, दैट्स परफेक्टली। ठीक है, एक चीज़ और है, जब भी तुम्हें कोई लोन पेयर मिलता है ना, लीनियर पेयर होता है ना, लीनियर पेयर का मैंने तुम्हें बताया 180 डिग्री वाला, तो उसमें हमेशा एक चीज़ समझ लेना, उसमें लोन पेयर हमेशा सिग्मा बॉन्ड से बड़े होंगे, हमेशा, एवरी सिंगल टाइम लोन पेयर हमेशा सिग्मा बॉन्ड से बड़े होंगे, यही रूल है। ठीक, एक तुम्हें चीज़ और मैं बता देता हूँ। ठीक है, बिफोर वी गो फॉरवर्ड, जस्ट अ स्मॉल थिंग, हम मतलब मैं तुम्हें ना ज़रा उसका भी बता देता हूँ केस, जो होता है 7 सिग्मा वाला। फिर तुम बोलो अनंत ब्रो ने तो 7 सिग्मा का बताया ही नहीं, तो वो 7 सिग्मा का भी बताता हूँ। ये तुम्हारा 7 सिग्मा है। ठीक है, इसमें शेप तुम्हारी बनती है ऐसे 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 ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, ये तुम्हारा इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये तुम्हारा 7 सिग्मा का होता है, ऐसा ये बोलते हैं हम लोग पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल बताते रुको, बॉन्ड एंगल। अब इसमें तुम्हें दो तरीके से इसके बॉन्ड एंगल को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक है तुम्हारा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, लिख देता हूँ, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, एक है एक्सियल इक्वेटोरियल और एक है पूरा एक्सियल और एक्सियल। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में हमेशा 72 डिग्री होता है, ठीक है। एक्सियल और एक्सियल में हमेशा तुम्हारा 180 डिग्री रहता है, ठीक है। और एक्सियल और इक्वेटोरियल में हमेशा 90 डिग्री रहता है, ठीक है। सिंपल है। इसका अगर एग्जांपल देना हो, ठीक है, तो एग्जांपल तुम्हारा IF7 देख रहे हो, एग्जांपल IF7 है, वही ये शेप को मतलब कबूल कर सकता है। अब तुम लोग ये सोच रहे हो एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल क्या है, तो चलो मैं दिखा दूं क्या है वो, ठीक है। इट्स स्मॉलली सिंपल, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, मैं ऐसे बता देता हूँ। एक्सियल एक्सियल, ये ऊपर वाले तुम्हारे एक्सियल होंगे, ठीक है, इक्वेटोरियल साइड के होंगे, और ये तुम्हारा एक्सियल इक्वेटोरियल 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 इक्वेटोरियल, एक्सियल और एक्सियल ऑलवेज यहीं पर रहेंगे और कहीं जाएंगे ही नहीं, यहीं पर ही रहेंगे। और या तुम देख रहे हो आराम से 7 सिग्मा तुम्हारे आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज द बेस्ट थिंग। इसका नाम है पेंटागोनल बायपिरामिडल। पेंटा मैंने पेंट लिख दिया है, बात तुम समझ जाओगे, पेंटा लिख दो, चलो पेंटागोनल बायपिरामिडल इसका नाम है, ये याद रख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। और अब अगर तुम्हें इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, ये देख लो sp3d3 सिंपल, क्योंकि sp हमारे 3 आ गए, sp3 तो sp प्लस p3 4 हो गया, d3 3 d के और ले 7 हो जाएंगे, तो 7 सिग्मा हो गया, हमें कहीं लोन पर की जरूरत नहीं है। अब ये एक छोटी सी बात मैंने कर दी, वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। अब मैं इसको ज़रा जल्दी से हटा देता हूँ और अब हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन में हम एक बात और करते हैं, थोड़ी छोटी सी बात है, जल्दी खत्म हो जाएगा, 20 मिनट की वीडियो कर देंगे। देखो अब आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का फॉर्मूला याद देख लो, n(n-1)/2। n जो होता है तुम्हारा नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम होता है, या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अटैच टू सेंट्रल एटम होता है। मतलब अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, जैसे CH4 है हमारे पास, CH4, तो ये तुम्हारे नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स जो हैं कितने हैं, 4 है ना, टोटल 4 सराउंडिंग एटम है, तो 4 कर दोगे तो आ जाएगा 6, ये 6 तुम्हारा बॉन्ड एंगल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, SF6, 6 -1/2, ये हो जाएगा 30/2 15 तुम्हारा बॉन्ड एंगल है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, सिंपल है, पर यही फिर आगे लुटिया तो आता है। और जो ये फॉर्मूला है मैं सर ने बताया है, ऑल्टरेट्स टू AD7, ठीक है। अब हम बहुत जल्दी से एंड पे आते हैं। अब इसके क्वेश्चन सब कर लेना, मैं बुक बता देता हूँ, उससे कर लो। एक तो विशाल जोशी खरीद लो, अगर तुम्हें जेई वाले स्टूडेंट्स हो तो एक विशाल जोशी खरीद लो, या अगर नीट वाले तुम भी विशाल जोशी खरीद सकते हो, जेई वाली। और या तो एक काम करो, नीट वाले बच्चे तुम लोग VK जायसवाल खरीद लो, VK जायसवाल से तुम आराम से इन सबके क्वेश्चंस करना, हाइब्रिडाइजेशन के होंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा बेस क्लियर करने के लिए आराम से तुम कर सकते हो। अब देखो आज की वीडियो हम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया है, एंड इट्स ओवर। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा बॉन्ड एंगल में और बातें करेंगे और चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर अब ख़त्म हो ही जाएगा लगभग तो नहीं, बट ठीक है ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो अपने डाउट्स।
तो अभी के लिए शब्बा खैर, टाटा बाय बाय।